और उससे कोई नाराज हुई तो मैं माफी चाहता हूं कि मैं राजनीति में रहूं या नहीं रहूं, जीतूं या नहीं जीतूं, ये काम मैं नहीं कर सकता। तो उसका दंड आप मुझे आने वाले समय में कर लेना, और गलत नहीं करी तो उसका फैसला आने वाले समय में आप करना। मैं किसी भी ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ, तो मैं उनसे माफी चाहता हूं, मैं उनके साथ में खड़ा नहीं रह सकता। चाहे पदम सिंह के अंदर ज्यादा से ज्यादा विकास हुई, ये मेरे प्रयास रहेंगे। किसी भी कीमत पर, चाहे मुझे खुद को कितना भी नुकसान क्यों नहीं हुई, हमारे यहाँ कोई भी गलत चीज के अंदर मैं सहमत नहीं हूं, ये मैं आपको विश्वास देता हूं। कोई भी ये बात करे कि नहीं, ये गांव की जमीन पर मेरा अतिक्रमण है और आप मेरे साथ खड़े रहो, अगर नहीं खड़े रहोगे तो मैं आपके साथ में नहीं रहूंगा, तो मैं उनसे माफी चाहता हूं, मैं उनके साथ में खड़ा नहीं रह सकता। गांव की जमीन गांव की जमीन लोगों ने मुझे एमएलए बना दिया, सरकार बन गई है, उसमें मेरा अधिकार नहीं। गांव की जमीन के ऊपर अधिकार गांव का है, हर नागरिक का। इस तरह की चीज से हुई और उससे कोई नाराज हुई तो मैं माफी चाहता हूं कि मैं राजनीति में रहूं या नहीं रहूं, जीतूं या नहीं जीतूं, ये काम मैं नहीं कर सकता। और ये फैसला आप लोग कर लो, गांव की जाजम कर ले, क्या ये बात अगर मैंने गलत करी है तो उसका दंड आप मुझे आने वाले समय में कर लेना, और गलत नहीं करी तो उसका फैसला आने वाले समय में आप करना। मैं किसी भी ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ, ये देश आजाद हुआ, देश की आजादी के बाद संविधान के अंदर हर किसी को अधिकार है अपना खुद का मत वोट देने का। हर व्यक्ति का जो मन होता अंदर जाकर पहले तो ठप्पा लगाता था, और आजकल उपाड़ी पड़ा, जिसको देना वो दे, नहीं देना वो नहीं दे। एक मेरा बहुत नजदीक का परिवार, मेरे साथ पढ़ता, एमपी के चुनाव के अंदर जो पहले दफे में एमपी जीता, तो उस परिवार ने मुझे 1 लाख रुपए की मदद करी चुनाव लड़ने के लिए। और चुनाव जीतने के बाद उस घर में गया मैं, तो बढ़िया खाना, साफा, उड़ावनी, भेंट अलग से। उस घर की बच्ची जो मेरे साथ पढ़ने वाला मेरा मिलने वाला था, उसकी बहन ने बोला, हरीश भैया मेरे घर में आपको किसी ने वोट नहीं दिया, मेरे अलावा। मेरे को भी मना किया कि नहीं, अपने को वोट हरीश को नहीं देना, किसी और को देना। और उसका कारण कोई और था, जातिगत कारण था। हरीश भैया मैंने तो आपको वोट दिया, और बाकी घर में 6 जने उन्होंने आपको वोट नहीं दिया। और जो मेरे दोस्त की बहन थे, उसने ईमानदारी से कह दिया, लाख रुपए दे, उड़ावनी करा दी, भेंट दे दी, खुश भी हुए, दावत भी दे दी, वो वोट दी। तो वोट तो जिसके मन में है, जिसके प्रति आस्था है, बात है, वोट तो उसी से मिलेगी। रिश्तेदारी भी अलग, दोस्ती भी अलग। वोट में किसी का दबाव हक अधिकार थोड़ी है, कोई हक अधिकार नहीं है। मैं जवाई हूं बहनी वालों का, जवाई के नाते तो मेरा जो अधिकार है वो रहेगा ही रहेगा। अब मैं उन बिनियारों को कहूंगी वोट देना पड़ेगा जवाई के नाते, ये हक और अधिकार संविधान ने नहीं दिया। ये हक और अधिकार दिया है क्या? नहीं दिया। वोट तो जिसके जो मन में आएगा, चाहे वो सगा भाई क्यों नहीं है, वो सगा भाई भी वोट अपने आप तय करेगा और अपने हिसाब से वोट देगा। यही लोकतंत्र है, यही अपनी देश की खूबसूरती है, ये देश की मजबूती। तो जहां आप लोगों को वोट देने हैं, वोट आप लोग दो। अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो पैमाने हैं, कायदे हैं, वो आप इस तरह से तय करो कि वोट लेने वाला सही दिशा के अंदर मेहनत करे, चाहे वोट लेते वक्त और वोट लेने के बाद में। सरपंच, एमएलए, एमपी, प्रधान, जो पैमाना अगर आप लोगों ने तय करा कि नहीं भाई तुमको वोट दिए हैं, तुम इस मार्ग चलोगे, तो तुमको भविष्य में वोट इस बार भी दिए और आगे के दिए, तो आने वाला समय अपन लोगों का ठीक रहेगा। और वोट अपन है, और कोई पैमाना तय कर वोट का पैमाना सही और गलत का पैमाना होना चाहिए। वोट का पैमाना अपना और पराया का नहीं होना चाहिए, तेरा और मेरे का नहीं होना चाहिए। सही है वो सबके लिए सही रहना चाहिए, गलत है वो सबके लिए गलत रहना चाहिए। ये मेरा अंत में आप सब लोगों को कहना है।
बड़ी संख्या में आप लोग आई, आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। ये सबब आगे बढ़े, आसपास का इलाका वो भी आगे बढ़े। पढ़ाई के अलावा अपने पास दूसरा और कोई माध्यम नहीं है जिससे अपन लोग आगे बढ़ सकते हैं। हम लोगों के पूर्वजों ने दो असमानता बहुत देखी, सामाजिक और आर्थिक, बहुत देखी। आज हम लोग बड़े गरूड़ करते हैं, हमारे घर की महिलाओं को तन ढकने की इजाजत नहीं थी इस देश के अंदर, वो समय भूल गए अपन। ऐसे भी दिन हुआ करते थे। आर्थिक तौर पर भी क्या स्थिति, पर आज के समय में सबसे बड़ी अपने सामने असमानता है गुणवत्ता की शिक्षा। अच्छी शिक्षा अपन ने हासिल कर ली तो दुनिया में किसी को ढालेंगे नहीं, और अच्छी शिक्षा अपन ने हासिल नहीं करी, दुनिया में अपने को कोई भी जगह नहीं मिलेगा। इस तरह की व्यवस्था, शिक्षा भी और अच्छी शिक्षा भी। अगर अच्छी शिक्षा हम लोग प्राप्त नहीं करेंगे तो अपना आने वाला समय ठीक नहीं रहेगा। गुणवत्ता की शिक्षा हम लोग प्राप्त करें, काबिल बने तो आने वाला समय अपन लोगों के लिए ठीक बनेगा, नहीं तो बातें बातें ही रह जाएंगी। तहे दिल से आप सब लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।